आप देख रहे हैं आज की बेखबर न्यूज। बीजेपी द्वारा डीसीडब्ल्यू कर्मचारियों को काम से बाहर निकाला। कई महीनों से तनख्वाह रोकी थी। अब बीजेपी के एलजी साहब ने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाला। डीसीडब्ल्यू में एसिड हमले की सैकड़ों पीड़ित महिलाएं काम करती थी, लेकिन अब बीजेपी के एलजी द्वारा हमें बाहर निकाल दिया गया। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहें। महिला कर्मचारियों की उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए, अभी कल 3 बजे सबको ऑर्डर मिलता है कि आप कल से काम नहीं करेंगे। ऑल ऑफ सडन सबको हटा दिया जाता है। चाहे आप 30 साल से यहाँ पर लोग हैं जो 30 साल से काम कर रहे हैं, 9 साल से, 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, उन सबको इमीडिएटली हटा दिया गया। उन सबको इमीडिएटली हटा दिया जाता है। ऐसा ही ऑर्डर ये टर्मिनेशन का इन्होंने होली के टाइम पे भी दिया था कि इमीडिएटली टर्मिनेट कीजिए। आज आप दिवाली के टाइम पे भी ये कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ टाइम पहले एलजी साहब की एक क्लिपिंग मैंने पढ़ी थी न्यूज में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अभी सभी को सबके पैसे देंगे। 8-8 महीने की सैलरी जो हमने रोकी हुई है, जो 6 महीने से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, हम सबकी सैलरी रिलीज करवाएंगे, हम सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को पक्का करेंगे। ये वादा करके आप इमीडिएटली इनको हटा देते हैं। ऑल ऑफ सडन आपने हटा दिया बिना ये सोचे समझे कि जिन लोगों की मानसिक हालत, इन लोगों की मानसिक हालत पे क्या असर पड़ेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन आपने पहले ही खराब कर रखी है। आप 10-10 महीने से पैसा नहीं दे रहे हो। आप उनकी मानसिक प्रताड़ना भी कर रहे हो। आप उनको मानसिक तौर पे हरास कर रहे हो कि आप जाइए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप 9 साल से इस महिला आयोग में थे, आपने इस महिला आयोग में खूब काम किया, आपने इस महिला आयोग को बनाया, ऐसा महिला आयोग बनाया दिन रात काम करके कि आज देश और दुनिया में लोग इसका नाम जानते हैं। लोगों को इससे पहले ही नहीं पता था कि स्टेट में कोई महिला आयोग भी होते हैं। दिल्ली महिला आयोग ने काम किया, उसके बाद लोगों को पता चला है कि महिला आयोग नाम की संस्था होती है जो महिलाओं के हक की आवाज उठाती है, और उसमें किसी एक ने काम नहीं किया है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं और जो लोग नहीं है, उन सब ने काम किया है। ग्राउंड स्टाफ है, कई महिलाएं काम कर रही हैं, उन सब ने काम किया। और ऑल ऑफ सडन आप उस सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर देते हो, पूरा खत्म कर देते हो कि जाइए, खत्म हो गया सब, अब नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुझे लगता है द्वेष है जो केंद्र सरकार निकाल रही है। जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा की, दिल्ली में तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है ना महिलाओं की सुरक्षा की, उनके उत्थान की। आपको तो चाहिए था कि आप सपोर्ट करते, आप महिला आयोग को और अच्छे से चलाते। आपने उन महिला आयोग को हटा दिया। जिन लोगों को बुला के आपको अवार्ड देना चाहिए था तो भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के ऊपर चर्चा हो रही है, महिलाओं के, दिल्ली महिला आयोग के ऊपर बात हो रही है। हजारों महिलाओं को आप रेस्क्यू कर रहे हो, आप हजारों महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हो। आप ऑल ऑफ सडन आपने उनको अवार्ड देने के बजाय, उनकी सराहना करने के बजाय आप उनको हटा देते हैं। क्यों? क्या गलती है इनकी? ये गलती है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं सब, ये गलती है कि दिन रात काम कर रहे हैं, ये गलती है कि रेप सर्वाइवर की मदद कर रहे हैं, ये गलती है कि एसिड अटैक सर्वाइवर की हेल्प कर रहे हैं। एक भी पर्सन मैं आपको बताना चाहूंगी जो बोल रहे हैं ना इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, एक भी पर्सन इनमें से ऐसा नहीं है जो क्वालिफाइड नहीं है। एक एक पर्सन क्वालिफाइड है, एक एक ईमानदार है, एक एक मेहनती है। ऑफिस में सरकारी लोग आते होंगे 11-11, 12-12 बजे टाइम से आते हैं, रात तक बैठते हैं। 12 बजे भी कॉल आएगी, 2 बजे भी कॉल आएगी तो भी विक्टिम की कॉल उठाएंगे। पर्सनल नंबर दे रखे हैं लोगों को, मदद करते हैं लोगों की। उन लोगों को, उन महिलाओं को आप ऑल ऑफ सडन हटा देते हो। एसिड अटैक सर्वाइवर ये लोग हमारे साथ काम करते थे, ऑर्फन लड़कियां हमारे साथ काम करती थी, हमारे साथ सिंगल मदर्स काम करती थी। आप उन सबको हटा देते हैं जिनका घर उनसे ही चल रहा है। कितने लोग इस वजह से, क्योंकि 10 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो इन लॉस को यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट महिला आयोग सैलरी नहीं आ रही। झूठ बोल रही होगी तुम। वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है इस वजह से। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अब खाने तक का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भर सकते, बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज सकते हैं, अपना कुछ इलाज कराना हो वो नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल जो महिलाएं इंडिपेंडेंट थी, आप उनको बिल्कुल सड़क पे लेकर आ गए, आप उनको डिपेंडेंट बना दिया आपने। अब वो ऑर्फन बच्चियां कहाँ जाएंगे? ये लोग जो सब रेंट पे रहते हैं, उन लड़कियों जिनको हमने होम से रेस्क्यू किया था, आज वो अपनी जिंदगी खुद लीड कर रही थी, इंडिपेंडेंटली जी रही थी, पीजी में रह रही थी, अच्छे से जी रही थी। आज उनको पीजी के नोटिस आ गए कि खाली करो जी, सड़क पे जाओ। कहाँ का न्याय है? कौन सी दुश्मनी इन सबसे निकाली जा रही है? कौन सी दुश्मनी महिला आयोग से निकाली जा रही है? तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड
मैसेज भेजा जाता है कि अगर आप मीडिया में बात करोगे, अगर आपके कोई मदद करता है, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आपको दिल्ली महिला आयोग में रखा नहीं जाएगा। तो दिल्ली महिला आयोग में तो आपने पहले ही फरमान जारी कर दिया है कि जाइए जी, आप कल से नहीं आ सकते। अभी भी ताला लगा हुआ है। आपके सामने 2 विक्टिम्स आई हैं, रोकर गई हैं, नंगे पैरों वो महिला आई थी, किसी उम्मीद से आई थी कि मेरी मदद होगी। आज वो ताला लगा हुआ है। वो बता रही है ना आपको, 4 लोग बैठे हुए हैं, कुछ चाय कॉफी पी रहे हैं, सारे आदमी बैठे हुए हैं। तो ये आप यही चाहते थे, यही काम हो, महिलाओं की आवाज ना उठे। महिलाओं से खास दिक्कत है केंद्र सरकार को। और हम लोग को राशन नहीं मिलता सर, तो हम तो भूखा मर जाते। राशन कार्ड बना हुआ, राशन मिलता जब तो हम लोग रोटी खा रहे। अब मैडम काम दिए जब तो सर, तो भूखा मरते। हम तो वोट तो सर लोग को देते हैं। यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, एलजी साहब हो, कोई भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की राजनीति बच्चों पर, महिलाओं के मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए, अपने राजनीतिक खेल में इनको शिकार ना बनाएं।